आमेन। एक बार हाथ हिला के हालेलुया बोलें जरा। आमेन, हालेलुया। हम प्रभु भोज की तरफ हैं। मैं प्रभु भोज का संदेश आपको नहीं दूंगा, लेकिन उसकी गहराई को हम सब समझ नहीं पाएंगे। आमेन। आप आज परमेश्वर के करीब इसलिए आए हैं क्योंकि हम महीने के इस प्रथम सप्ताह में प्रभु भोज का हम आयोजन करते हैं और बहुत गंभीरता के साथ में, बहुत ही समर्पण के साथ, बहुत गंभीरता के साथ हम इसे समझें। प्रभु भोज करना आम बात नहीं है। आप सोचें आम रोटी है, आम लहू है, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। और हम जिस मेज के करीब आए हैं वो मेज प्रभु का है, और जिस रोटी से हम खा रहे हैं वो साधारण रोटी नहीं है, वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो स्वर्ग से उतरी, जो रोटी उतरी वो मैं हूं, और जो मेरी रोटी में से, मुझ में से जो खाता है वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। इस संसार में हमको जो जयवंत करता है वो यही बात करता है कि मसीह यीशु हमारे भीतर है, वो हमारा उद्धार करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो है हमारा विश्वास। वो हमारा विश्वास ये है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था, देहधारी होकर इस संसार में आया, मरियम की कोख से इस संसार में वो मानव रूप धारण करके हमारे बीच डेरा किया। आज हमने पढ़ा कुलुसियों की पत्री में कि ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती थी। हालेलुया। वो जिसमें परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, वो हमारे भीतर निवास करता है। हालेलुया। आपको मालूम है, पिछले दिनों में मैं उस गवाही को जारी रखे हुए था कि 29 तारीख को बहुत ऐसा महसूस हुआ कि शायद मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ है, मैं शारीरिक तौर पे बहुत टूट गया हूँ, मुझे डॉक्टरों की आवश्यकता है, मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सुबह 10:30 बजे 29 तारीख को पूरे जयपुर में हम लोग एक डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। उसके बाद उन्होंने मुझे राय दिया कि आपको जो ऑक्सीजन आपका सिचुएशन है वो बहुत डाउन है, और हमने देखा कि वो 78 पर 76 पर ही था। उन्होंने हमें सलाह दिया जितनी जल्दी हो सके आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल खाली नहीं है, और आप हॉस्पिटल के उसमें मत रहना, आपको हॉस्पिटल कहीं भी खाली नहीं मिलेगा। पूरा दिन व्यतीत हो गया, सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, सब कुछ हो गया, इन्वेस्टिगेशन में सारा पैसा खराब हो गया। ये सब होने के बाद में लास्ट में हमने एक उम्मीद रखा कि संतों को बाद दुर्लभ जी के अंदर में हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद 2 घंटे खराब करने के बाद भी लास्ट में उन्होंने कहा जी बेड नहीं है, आपके लिए बेड नहीं है। आखिरकार हम वापस गाड़ी में आए, प्रार्थना किया, और सुमन ने जो प्रार्थना किया रोते हुए, क्योंकि बहुत निराशा में चली गई थी वो, हमने कहा क्यों ऐसा रोना है। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मुझे एक गाना बहुत अच्छी तरह से याद है, वो इसमें एक शब्द इस तरह से है, मेरा प्रभु मेरी हानि कभी भी सोचेगा नहीं, मेरा प्रभु मेरी हानि कभी भी सोचेगा नहीं, मारे जितना भी वो मुझे प्यार उसका उतना गहरा है, मारे जितना भी वो मुझे प्यार उसका उतना गहरा है। मैं आपसे कहता हूँ इस 10 दिनों के इस पीरियड में
जितना गहनता से, जितने गहरीता से हम परमेश्वर के साथ जुड़े, शायद हम पहले कभी नहीं जुड़ पाए। हालेलुया। एक आशा मेरे पास था। वो आशा क्या है मालूम है? कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन मेरे भीतर है। हालेलुया। इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, मुझे 29 तारीख को याद है, वो मुझे बार बार याद हो रहा था। वो लिखा है उसका 33 वचन में, मेरे हाथों से तुझे कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। अपने हाथ खड़ा करके इस वचन की घोषणा करें। आमीन। आईसीयू के अंदर 5 दिन रह के वेंटिलेटर पर, मैं आपसे एक बात कहूं प्रियो, बार बार डॉक्टर कह रहे थे सर वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे प्रिय लोग जो थे उन्होंने मना किया, नहीं वेंटिलेटर पर नहीं डालना, ऑक्सीजन पे रख लो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमारे ऑपरेशन अगपे के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर एलेक्स अब्राहम, वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह वो मेरे साथ खड़े रहे। एक आत्मिक पिता की तौर पे वो मेरी देख रेख करते रहे। वो इतनी दूर होने के बाद में डॉक्टरों से बात कर रहे थे कि वो मुझे क्या दे रहे हैं, कौन सा मेडिसिन दे रहे हैं। और एक मेंटर होने के कारण उन्होंने जो सलाहें दी वो मेरे लिए बहुमूल्य थी। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगा दिया। 5 दिन आईसीयू में रहा, लेकिन एक आशा के साथ रहा। मुझे उन्होंने जब फ़ोन किया 5वें दिन आईसीयू से आने के बाद, जब मैं घर पे आ गया, उन्होंने मुझे एक मैसेज डाला, कैन यू ज्वाइन द जूम मीटिंग, आर यू एबल टू ज्वाइन द जूम मीटिंग, क्या आप जूम मीटिंग को ज्वाइन करने योग्य अभी हैं क्या। तो मैं उनको जवाब देता, इससे पहले उन्होंने मुझे व्हाट्सएप टेलीफोन कर लिया। उन्होंने मुझसे बात किया और कहा आपका गवाही पूरा दुनिया सुनेगी। मेरे घर पे आने के बाद सोमवार को, और या शायद संडे को, इवनिंग की बात है, नहीं शायद सोमवार को है, रविवार की बात है। रविवार को जब उन्होंने मुझसे कहा आपका गवाही के लिए मैंने आपको फ़ोन किया और आपका गवाही जब चलेगा, तो उस दिन का जूम मीटिंग का अटेंडेंस था 1800 लोग, भारतीय पासवान लोग, 1800 पीपल, 1800 द सर्वेंट ऑफ गॉड्स वाज देयर। 1800 से ज़्यादा पास्टर लोग मेरी गवाही को सुने उस दिन। और इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर भी मेरी गवाही को सुने लोग। और वो गवाही ये था कि परमेश्वर ने मेरे भीतर वो अनंत जीवन जो मुझे दे के रखा है, अपने प्रतिज्ञा और अपने वायदे के साथ वो मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे खड़ा करके रखा। हालेलुया। मैं प्रियो आपसे इसलिए आज ये मैसेज दे रहा हूँ, आप उसी विश्वास के साथ अपने भीतर उस जीवन को, उस विश्वास में आप अपने भीतर देखें। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप ये विश्वास करें कि आपके भीतर वो अनंत जीवन है। यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद कलवरी के क्रूस पर प्राण दे दिए। हालेलुया। लेकिन प्राण देने पर काफी नहीं हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और जी उठने के बाद उन तमाम लोगों को के जीवन में जिन्होंने बपतिस्मा के द्वारा इस संसार और उसके पाप के लिए अपने आप को मार दिया, और जो ये कहते हैं गलतियों के पत्री के 2 अध्याय के 20वें पद के अनुसार ये कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। मैं आपसे कहता हूं,
जो ये कहते हैं विश्वास के साथ कि मसीह उनके भीतर जीवित है, मैं आपसे कहता हूं प्रियो, मसीह का पुनरुत्थान आपके भीतर है। हालेलुया। और कोई दुष्ट आत्मा आपके विरोध में कभी कार्य नहीं करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आपके भीतर यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। उस दिन, जिस दिन मैंने गवाही सुनाया, उस दिन मैंने उनसे एक वचन सुना, वो बहुत खूबसूरत था, मेरे दिल को वो भा गया। वो वचन था, उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा अमेरिका में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भाग लेने के लिए बहुत सारे देश के लोग वहाँ गए। एक देश था तंजानिया, एक देश था तंजानिया। मैं आपको बताऊं, तंजानिया वर्ल्ड के नक्शे में सबसे छोटा देश है। सब ने अपने अपने लोगों को, अपने अपने खिलाड़ियों को वहाँ भेजा। तंजानिया ने भी अपने खिलाड़ी को वहाँ पर भेजा। वो खिलाड़ी था धावक, मैराथन दौड़ने के लिए वहाँ पर भेजा। कुल मैराथन का जो दौड़ था वो 48 किलोमीटर का था, मैराथन दौड़। लेकिन ये तंजानिया का मैराथन धावक जो था वो 19 किलोमीटर पर भागते हुए जब वो चल रहा था तो गिर गया। हेलो, मुझे अच्छी तरह से बताओ, आप मुझे सुन रहे हैं इसलिए हाथ हिला के बोलो हालेलुया, आमीन। ये तंजानिया का जो धावक था ये 19 किलोमीटर पर गिर गया। गिरने से उनके घुटने पे चोट आई और कंधा जो है वो उतर गया, लेकिन फिर भी खड़े हुए और दौड़ते रहे। घुटने में दर्द है, कंधा उतर गया। सब लोग ने अपना 48 किलोमीटर का मैराथन दौड़ को पूरा किया। आपको मालूम है उसमें 1, 2 और 3 लोगों को इनाम मिलता है। पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, बाकी चौथे को कुछ नहीं मिलता नहीं। लेकिन ये लंगड़ाते हुए अपनी दौड़ को आगे बढ़ा। तो कैमरामैन साथ में थे, लोग साथ में थे। उन्होंने कहा अभी छोड़ दो, अभी तुम्हें भयंकर दर्द है और अभी दौड़ को छोड़ दो। हेलो, दौड़ छोड़ दो, क्योंकि अब जब तुम उस दौड़ को पूरा करोगे तो वहाँ कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्पीड के अनुसार 19 किलोमीटर आप जितने देर में पहले पूरा करते उसका चौगुने उसमें पूरा करोगे। इसलिए उस समय जब आप उसको पूरा करेंगे वहाँ कोई मिलेगा नहीं। आपको मालूम है तंजानिया के उस मैराथन धावक ने क्या कहा? उसने कहा मेरे देश तंजानिया ने मुझे अमेरिका में इस दौड़ को शुरू करने के लिए नहीं भेजा है, इस दौड़ को शुरुआत करने के लिए नहीं भेजा है, मुझे मेरे देश ने इसलिए भेजा है ताकि मैं दौड़ को पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको अपने राज्य में बुलाया है। हालेलुया। ओ राबा राखा राबा शानदा ना मनाची, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। दौड़ मैंने 30 साल पहले मैंने शुरुआत किया। मैं उस तरफ नहीं देखता मैंने कब शुरुआत किया, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूं जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो दौड़ मैं अपने जीवन काल में जरूर पूरा करूंगा। हालेलुया। मुझे कोई बीमारी रोक नहीं पाएगी। क्या आपको रोक सकती है क्या? तो हाथ हिला के बोले हालेलुया, आमीन। आपको, मुझको कोई भी इस संसार में उस दौड़ से, हमको उस दौड़ को पूरा करने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं आप भी बुलाए गए, अपनी दौड़ को पूरा करो। हालेलुया। आपको भी बुलाया है दौड़ने के लिए, लेकिन बीच में छोड़ना नहीं। कई लोग इस दौड़ को बीच में छोड़ देते हैं। मैं बाइबल की कहानियों में से आपको नहीं लेके जाना चाह रहा, लेकिन उदाहरण के तौर पे बताता हूं। बहुत अच्छी तरह से शुरुआत करी उन्होंने, लेकिन बीच में या तो व्यभिचार में गिर गए, या लालच में गिर गए, या फिर उनके मन को मोह लिया। वे सही तौर पे अपने परमेश्वर को जान ही नहीं पाए, वे अपने परमेश्वर को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने बीच रास्ते में से अपने परमेश्वर को त्याग दिया।
उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा नहीं किया। आपको मालूम है, उनका नाम शुरुआती तौर पे हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन आखिरी तौर पे हम उनका नाम कभी नहीं पढ़ते बाइबल में। वे गुमनामों के अंधेरों में खो गए। प्रियो, आपके पास एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस दौड़ को पूरा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए नहीं, उसे पूरा करने के लिए। मैं आपसे कहता हूं, ये जज्बात अगर आपके भीतर है कि प्रभु मैं हूं, तेरे लिए उस दौड़ को पूरा करूंगा, हालेलुया, मैं आपसे कहता हूं इस संसार का कोई ताकत, कोई अंधकार का सामर्थ्य आपकी दौड़ को रोकने वाला नहीं है। आप जरूर उसे पूरा करेंगे। प्रियो, आपको बुलाया है और मैं कुछ वायदों के साथ आपके साथ में कह रहा हूं। आप मेरे साथ यशायाह की किताब में निकालें, उसका 54 अध्याय, उसका 17वां पद में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। अपनी दौड़ को पूरा कीजिए, उसे बीच में खत्म मत कीजिए। कभी कभी हमारे पास हमारी दुविधाएं हो जाती, द्वंद्व हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, जो मसीह में है उनके भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, दुचित्तापन नहीं है, एक ही चित्त है। वही एक चित्त है कि हमारा एक ही परमेश्वर है, हमारा उद्धारकर्ता एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है, और वो अपने पवित्र आत्मा में हमको संभाले हुए है। यही एक चित्त है और कुछ नहीं है। और एक चित्त है और एक विश्वास है, आसमान के नीचे, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार करने वाला एक ही नाम है, वो मसीह यीशु का नाम है, हालेलुया। उसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है। उस नाम को थामे रखिए। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया, वो नाम आप थाम के रखिए। आइए मेरे साथ पढ़ें 54 अध्याय, उसका 17 पद मैं पढ़ करके आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है, कोई हथियार तेरे विरुद्ध, पढ़िए ना, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से तुझ पर कोई सफल नहीं होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोले आमीन। परमेश्वर का वचन में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रियो, अपनी दौड़ को पूरा करना, बीच रास्ते में छोड़ना नहीं, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बुलाया है। मैं आपसे कहता हूं, इस संसार का ओलंपिक में 3 लोगों को ही केवल पुरस्कार मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हर दौड़ने वाले को पुरस्कार रखा हुआ है। अपना पुरस्कार पाके ही दौड़ को खत्म करना, हालेलुया, अपनी रेस को पूरा करना, अपनी दौड़ को पूरा करना, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, तेरे विरुद्ध में जितने हथियार बने हैं वो तुझ पर एक भी सफल नहीं हो पाएगा, हालेलुया। पढ़िए, उसे पूरा पढ़िए। और जितने लोग, कई बार आपकी दौड़ में लोग आपके पीछे भागेंगे, आपको बिठाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। प्रियो, एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारे भीतर है वो इस संसार से बड़ा है, हालेलुया। जो तुम्हारे भीतर है वो इस संसार से बड़ा है, हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, किसी से डरना नहीं। परमेश्वर ने कहा, उसका वचन में लिखा है, यहोशू की पुस्तक में लिखा है, उसका पहले अध्याय में लिखा है, उसका 9वें वचन में लिखा है, मैंने तुझको आज्ञा दिया है, या बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तो किसी से भय नहीं खाना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है, मैं तेरे साथ हूं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, डरने की जरूरत है क्या? हालेलुया। किसी से डरने की जरूरत है क्या? इसलिए अपनी जो रेस है, अपनी जो दौड़ है, उसको अधूरा छोड़ना नहीं, आमीन, अधूरा छोड़ना नहीं। तंजानिया के धावक ने अधूरा रेस नहीं छोड़ा, उसको मालूम था ये पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरस्कार लेने वाले पहले 3 आगे भाग चुके हैं। ये मालूम होने के बाद भी उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, अपनी दौड़ को पूरा किया उसने, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के भीतर, प्रियो, हर एक दौड़ने वाले को जो अपनी रेस, अपनी दौड़ को पूरी करेगा, फिनिश द लाइन,
अपनी उस लाइन को पूरा करे। समय लगेगा, कोई बात नहीं, लगने दो, लेकिन अपनी दौड़ पूरा करना है। परमेश्वर के राज्य के भीतर परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता जो दुचित्ते हैं, जो आधे गर्म हैं, गुनगुने हैं, उनको पसंद नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा एक चित्त वालों को पसंद करता है, जो सर तक गर्म है उनके लिए उनको पसंद करता है। इसलिए अपनी दौड़ को रास्ते में छोड़ना नहीं, उसे पूरा करना। और प्रियो, ध्यान रखिए, मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 14 पद में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, जिसमें लिखा है, यह इसलिए हुआ ताकि इब्राहिम की प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु में पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर की हैं, वो हम अन्य जातियों तक पहुंच जाए। हालेलुया, हेलो, आमीन। मुझे नहीं मालूम आप इसे कितना समझ पा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन यशायाह का किताब के अंदर 54 अध्याय के 17 पद में लिखा है, तेरे विरुद्ध जितने हथियार बनाए गए तुझ पर एक भी सफल नहीं होने दूंगा। जितने मुद्दई बनकर तेरे खिलाफ खड़े होंगे वे लौट तुझे पीठ दिखाएंगे, वे भाग जाएंगे तेरे सामने से। मैं आपसे कहता हूं, वचन को पकड़िए, परमेश्वर के वायदों को पकड़िए, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए, आपके सामने कोई टिकेगा नहीं। क्या लिखा है बेटा? गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 14वें पद में क्या लिखा है? यह इसलिए हुआ, माइक पकड़ो या इस माइक को ले। यह इसलिए हुआ, सुनिए, वचन सुनिए, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, किसकी आशीष? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, हम तक पहुंचे। किस में पहुंचे? किस में पहुंचे? कौन है उस आशीषों का, उस प्रतिज्ञाओं का हम तक पहुंचाने वाला कौन है? मसीह यीशु। लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम की आशीषों को मसीह यीशु में हम तक पहुंचाने के लिए, हालेलुया, अपने पुत्र का सहारा लिया, अपने पुत्र की शपथ खाई। इसलिए प्रियो, आपको आशीष जरूर मिलेगा, बीच रास्ते में छोड़ना नहीं। कोई भी परिस्थितियां जीवन में आ जाए, अंधा भिखारी जब उसने सुना आज दाऊद की संतान परमेश्वर का पुत्र आया हुआ है, वह जन्म का अंधा, उसने अपने कटोरे को छोड़ दिया, उसने अपने कपड़े को त्याग दिया, उसने अपने लकड़ी को फेंक दिया जिसके सहारे वो चलता था। उसने सोचा और कहा, आज से तेरी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आज उद्धारकर्ता यीशु मसीह मेरे पास आ गया है। हालेलुया, तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन उसको भी नीचे बिठाने वाले बहुत सारे और लोग थे। अरे बैठ, तेरी आवाज़ कौन सुनता है? अरे बैठ जा, तू भीख मांग और कुछ नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। और तेरी उम्र तो हो गई पूरी, 90 साल का हो गया, अब क्या करेगा आंखें पाके। ऐसे भी लोग थे, लेकिन बैठा नहीं। एक बार कदम बढ़ा दिया, एक बार चिल्ला दिया, यीशुए मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, पीछे पलट के मुझ पर दया कर। हालेलुया, पीछे नहीं मुड़ा, चुपचाप नहीं बैठा, अपने उद्धार को प्राप्त कर लिया उसने। यीशु मसीह ने कहा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, क्योंकि वो दिल से पुकार रहा है मुझे, वो अपनी आत्मा से मुझे पुकार रहा है। लोगों को कहने पर बैठा नहीं। लोगों ने कहा, बैठ, तुझे कौन पूछता है, तू तो भिखारी है। मैं आपसे कहता हूं, आपकी परिस्थितियों को आप अब मत देखिए। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, पुकारिए अपने परमेश्वर को, पुकारिए, कहिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर परमेश्वर। मैं आपसे कहता हूं, आपके दिल की आवाज, आपकी आत्मा से भरी हुई पीड़ा की आवाज स्वर्ग में चली जाएगी। मसीह यीशु के नाम से वो सुनेगा, आपको जवाब देगा। हालेलुया, उसकी प्रतिज्ञाओं के विषय में वो कभी, हालेलुया, झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन में लिखा है। आप मेरे साथ में तीतुस की पत्री 1 अध्याय निकाले, उसका 2 वचन पढ़े। मैं आपको इसलिए यह वचन पढ़ा रहा हूं, प्रियो, अपनी दौड़ बीच में छोड़ना नहीं, विश्वास करो। अरे भैया, मैं निराश नहीं हुआ। 29 तारीख रात को शैतान के साथ पूरी तौर पर लड़ाई कर रहा था। एक एक वचन से मैं परमेश्वर का वचन से लड़ाई कर रहा था उसके साथ। मेरा परमेश्वर का वचन पुनरुत्थान मेरा भीतर है, तू मेरे सांसों को क्या रोकेगा? हालेलुया। आखिरकार सुबह तक मुझसे लड़ता रहा और सुबह वहां से चला गया। सुबह मेरी नींद खुली,
मैंने पाया मेरा सिचुएशन जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 74 से 88 पर आ गया। हालेलुया। मैं जानता था तू मेरे सामने से भाग जाएगा। ऐ शैतान, मैं जानता हूँ तू मेरे सामने से भाग जाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा तू उसका सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। मैं क्यों डरूं? मेरे प्रभु ने कहा मत डर। जब तू आग में होके जाएगा उसकी लपटें तुझे झुलसा नहीं पाएंगी। जब तू लहरों में होके जाएगा उसकी लहरें तुझे डुबो नहीं पाएंगी। मैं तुझसे क्यों डरूं? मेरे परमेश्वर पर मुझे भरोसा है। उसने मुझसे कहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कितने लोग आज उस भय से, उस डर से मुक्त हो रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग हो रहे हैं अपने हाथ हिला के परमेश्वर का हालेलुया बोल। आमीन। यस, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के भय से, परमेश्वर शैतान के भय से अपने आप को मुक्त करो। हेलो, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है मसीह यीशु इस संसार में इसलिए आया कि जितने लोग शैतान के भय के दासत्व में हैं उनको छुड़ा ले। प्रियो, मुझे तो 25 साल पहले परमेश्वर ने मृत्यु के भय के दासत्व से छुड़ा लिया। 25 साल पहले छुड़ा लिया। मैं आज क्यों डरूं उससे? परमेश्वर का वचन में लिखा है तू मृत्यु के पार उतरकर जीवन में प्रवेश किया। जीवन में प्रवेश करने के बाद मैं उससे क्यों डरूं? उस मृत्यु के भय से क्यों डरूं? जीवन देने वाला मेरी ओर है, जीवन देने वाला मेरे साथ है, जीवन देने वाला मेरे भीतर है। मैं क्यों डरूं? हालेलुया। आमीन। प्रभु का वचन में लिखा है। आज ये तीतुस की पत्री पहला अध्याय का दूसरा वचन में हम पढ़े। क्या लिखा? जीवन की आशा पर, हैं, जोर से पढ़िए बेटा। उस अनंत जीवन की आशा पर, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किसने की प्रतिज्ञा? अरे आप सुन के बोले, किसने की प्रतिज्ञा? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। हेलो, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, जो झूठ नहीं बोलता। उसने प्रतिज्ञा किया है, वह सारी प्रतिज्ञाएं मैं तुझको दूंगा। मसीह यीशु में तुझको दूंगा। हमने गलतियों की पत्री पढ़ा, तीसरा अध्याय का 14वां पद पढ़ा हमने। उसने इब्राहिम की प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु में हम तक पहुंचा दिए। फिर क्यों डरना है? फिर क्यों डरना है? आपको भय है क्या? कोविड से भय है क्या? मृत्यु से भय है क्या? अरे मृत्यु को बोलो, उसके सामने बोलो, मृत्यु से बोलो, है मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? हालेलुया। तेरा डंक कहाँ है? अरे तेरा बस नहीं चलेगा हमारे ऊपर, क्योंकि हम मृत्यु तुझे उंगाल करके हम जीवन में प्रवेश कर गए। और वहां पर मेरा परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जितने हथियार मेरे विरोध में बनाए गए मुझ पर सफल नहीं होंगे। हालेलुया। फिर डर किस बात का? फिर भय किस बात का? मैं आपसे कहता हूं, प्रभु भोज की मेज पर आ रहे हैं, उस रोटी को खाने जा रहे हैं, वो आपके भीतर उस पुनरुत्थान के जीवन में आ रहा है। उनके भीतर जो अपने आप को इस संसार के लिए, उसके पाप के लिए मारना, जिन्होंने मार दिया है, जो मर गए हैं, उनके भीतर वो पुनरुत्थान होगा, उनके भीतर जिएगा। आपके भीतर यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके भीतर आए, डरना नहीं किसी से, किसी मृत्यु से नहीं। अरे मेरे बच्चों को बीमारी हो जाएगा, अरे मेरे बच्चों को कोविड हो जाएगा, अरे इस महामारी में हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रकाशित वाक्य सबसे आखिरी अध्याय है बाइबल का। बाइबल का सबसे आखिरी अध्याय है प्रकाशित वाक्य। तीसरा अध्याय का 10वें पद में ऐसा लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को यदि थाम के रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा में। वो धीरज का वचन क्या है? वो धीरज का वचन क्या है? वो धीरज का वचन है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, जिसमें उसने कहा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जिसमें कहा कि जितने हथियार तेरे विरोध बने तुझ पर एक भी प्रबल नहीं होने दूंगा। जब ये आपके साथ है और उसको आपने थाम के रखा है, कितने लोगों ने थाम के रखा है? अगर ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा
ये धीरज का वचन अगर आपने थाम के रखा है तो इसलिए मैं भी तुझे उस परीक्षा की घड़ी में जो संसार पर आने वाली है तुझे बचा के रखूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? आने दो, इस संसार के ऊपर आने दो, सारी परीक्षाएं आने दो। ये लिखा है इस संसार के ऊपर अंधेरा फैलेगा लेकिन मैं तुझे बचा के रखूंगा। हालेलुया, मैं तुझे बचा के रखूंगा। इसलिए छाने दो, पूरी संसार पर अंधेरा छाने दो, राज्य राज्य के भीतर अंधेरा छाने दो, लेकिन मेरा परमेश्वर का प्रतिज्ञा मेरी ओर है, प्रॉमिस मेरी ओर है। क्या लिखा भैया आपके यशायाह 60:1 में क्या लिखा है? 60वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? उठ उठ, हालेलुया, उठ। मेरा परमेश्वर कहता उठ, खड़ा हो जा, मेरा प्रकाश तुझ पर उदय हुआ। हालेलुया, मेरा प्रकाश तुझ पर उदय हुआ है, इसलिए खड़ा हो जा। उठ जा तो खड़ा हो जा। फिर क्या लिखा आगे? और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर का यहोवा, परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ, मेरे ऊपर उदय हुआ है। आगे क्या लिखा है? देख, बच्चे को चुप कीजिए, थोड़ा दूध पे लगाइए। देख, इस पृथ्वी पर हाँ अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार तो छाएगा राज्य राज्य के लोगों पर, और इस संसार पर छाएगा अंधकार, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा, लेकिन बोलिए बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए, लेकिन मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर का सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा। हालेलुया, आमीन। राज्य राज्य पर अंधकार होगा, पूरी पृथ्वी पर महाअंधकार हो जाएगा, लेकिन मुझ पर मेरे यहोवा परमेश्वर का सूर्य उदय होगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते इस प्रतिज्ञा पर? फिर डरना किस बात का? हालेलुया। भैया, आपको जो विश्वास करना है वो विश्वास के आधार पर करें। अभी पता है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसमें क्या लिखा है? मेरे साथ पढ़े जरा सा, उसका 13 वचन एक बार पढ़ो। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसका 13 वचन पढ़ो। बदनाम करते हैं, हाँ, हम गिनती करते हैं। हेलो, अभी ध्यान से सुनो। बदनाम करते हैं किसको? जो लोग अनंत जीवन में आ गए, जो लोग अपने रेस को बीच में खत्म नहीं कर रहे, जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं, जिसके पास हियाब है, जिसको परमेश्वर ने कहा तू, तुझ पर मेरा प्रकाश उदय होगा, उनके विरोध में लोग जाएंगे, बदनाम करेंगे उनको। हाँ पढ़िए बेटा। हम गिनती करते हैं, हाँ, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की धूलियत के समान ठहरे हैं। ऐसे ठहरे हुए हैं हम। क्यों मालूम है? हेलो, क्यों लोग हमारे विरोध में बोलते मालूम है? क्योंकि उनको मालूम है ये पलट का जवाब नहीं देगा, इसीलिए आजादी है। उनको मालूम नहीं है जो परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर रहा है। अरे तुम हमारे विरोध में बोलकर तुम अपने परिवार पर श्राप उतारो, ये मालूम नहीं है उनको, तुम अपने आप को श्रापित कर रहे। लेकिन बेटा अभी दूसरी बात, हमने 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 वचन पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। हम पर लोग दोष लगाते हैं। हेलो, आप वो लोग हैं जिन पर दोष लगाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के इस संसार में नहीं, इसलिए जब संसार के नहीं है परमेश्वर के हो गए तो भैया उसके लिए भी तैयार रहें। आप पे दोष लगाएंगे, आपको नीचे बिठाएंगे, आपको तुच्छ जानेंगे, आपको कुछ बोलेंगे बकवास है, सब कुछ नहीं है, ऐसे भी बोलेंगे आप। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं आपको आज दोनों अध्याय पढ़ा रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 वचन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 पढ़िए। इसलिए कि हमने बल्कि विश्वास की आज्ञा
आत्मा है। हालेलुया। हम में वही विश्वास की आत्मा है। हम विश्वास से बोलते हैं। हम कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? बोलिए ना, कैसे बोलते हैं? विश्वास। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने बच्चों के लिए विश्वास से बोलना। जहां मैं विश्वास से कहती हूं, एक दिन तू बड़ा होकर पूरे गांव का नाम रोशन करेगा, आप विश्वास से बोलिए। आपके भीतर जो पुनरुत्थान देने वाला परमेश्वर है, वो आपके भीतर रहता है। आप विश्वास से बोले। अपने बच्चों को विश्वास से आशीष दें, अपनी सेवकाई को विश्वास से आशीष दें, अपनी कलीसिया को विश्वास से आशीष दें। आप विश्वास से बोले। क्या लिखा बेटा? जिसके विषय में लिखा है, हाँ, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैंने विश्वास किया और मैं आज विश्वास के साथ बोलता हूं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे मवेशी, मेरी बावड़ी और मेरे खेत और खलियान यीशु के नाम से वो आशीषित हो जाएंगे। आप अपने आप को आशीष दें। हालेलुया। अपना एक हाथ उठाए, अपने सर पर रखें और कहें, परमेश्वर तेरे वेदी पर यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ आज मैं मेरे घराने के साथ आशीषित हो जाऊं। मैं दीर्घायु से तृप्त हो जाऊं। हर एक महामारी मुझसे दूर हो जाए। तेरी आशीष से भरपूर हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं, विश्वास से आपने कहा है, आप विश्वास के साथ बोलते। मैं इसलिए 29 तारीख को रात भर लड़ता रहा। किसके साथ? शैतान के साथ। मैं लड़ता रहा उसके साथ। मैंने उसको याद दिलाया, जब यीशु मसीह परमेश्वर के संग था, इस दुनिया में नहीं आया था, उस समय तो अय्यूब का बाल भी बांका नहीं कर पाया। परमेश्वर ने कहा और तूने कहा, तूने अकारण उसके चारों तरफ बाड़ा बना रखा है क्या? जब तू उस बाड़े को नहीं तोड़ पाया, उससे बड़ा बाड़ा, उससे ज्यादा सामर्थी, उससे ज्यादा चमकदार, उससे ज्यादा अभिषिक्त बाड़ा परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से मेरे चारों ओर बना के रखा है। तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, मेरे इस बाड़े के भीतर कैसे प्रवेश कर पाएगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, मैं आपके विश्वास को बढ़ा रहा हूं। परमेश्वर का अभेद बाड़ा तुम्हारे चारों ओर है। आपको मालूम है उसकी चाबी कहाँ है? ताला कहाँ है? ताला कहाँ है? आपका विश्वास का ताला है उस पर। बाड़ा परमेश्वर ने बना दिया, बाड़ा चारों तरफ से परमेश्वर ने बना दिया, लेकिन ताला वो लगाएगा जो विश्वास करता है कि परमेश्वर ने अय्यूब से भी ज्यादा मजबूत अभेद अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू का बाड़ा मेरे चारों ओर बना के रखा। कितने लोग आज विश्वास करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आज आप प्रभु भोज करने जा रहे हैं, वो पुनरुत्थान का जीवन आपके भीतर आ रहा है। बीमारों पर हाथ रखें, डरना नहीं। ये बीमारी मुझ पर आ गई तो डरना नहीं, आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के बाड़े के भीतर हैं। हालेलुया। मैंने आपसे आज सुबह कहा, परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ में ठहरा दिया, आपको बुलाया ताकि वो अपने पुत्र को आपके द्वारा प्रकट करे। हालेलुया। तो भैया प्रकट कैसे करेगा? आपको मालूम है कैसे करेगा? परमेश्वर अपने पुत्र के स्वरूप में और पहचान में आपको डिवाइन पावर देगा। क्या देगा? उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ईश्वरीय सामर्थ्य देगा आपको। क्या देगा? आप हर बार अपने बच्चों का हाथ पकड़ के पास जी मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। आपको मालूम है क्यों करते हो आप ऐसे? क्योंकि आप खुद डरते हो, आपको भरोसा नहीं है। जो रोटी आपने खाई, अभी बहन महिमा ने बोला इधर आके, आप बड़ी सामर्थ्य के भागीदार हैं।
आपके भीतर यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, आप उस पुनरुत्थान में हैं। वो रोटी खाने के बाद भी ये भाई प्रभु सैनी है, ये का बैठना तो वाजिब है, क्योंकि उसने अभी प्रभु भोज नहीं, उसने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, इसलिए मैं प्रभु भोज नहीं दूंगा उसको। वो तो आ सकता है प्रार्थना में, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं। अरे आपके भीतर ईश्वरीय सामर्थ्य आ गया। जिस दिन आपने बपतिस्मा ले करके उस रोटी को खा लिया, आपको मालूम है बपतिस्मा लेने वालों को ही रोटी क्यों देते हम? क्योंकि बपतिस्मा लेने वाले संसार और पाप के लिए मर गए। अब उनकी पहचान क्या है? परमेश्वर के पुत्र की पहचान है उनकी। अब उनमें कौन रहता है? आपकी सांसें आप में नहीं है, बल्कि आपके भीतर मसीह यीशु की सांसें हैं। आपके भीतर आपका दिल नहीं है, वो निकाल दिया उसने। अब आप मसीह यीशु का हृदय आपके भीतर है, मसीह यीशु का मन आपके भीतर है, मसीह यीशु का प्राण आपके भीतर है, मसीह यीशु का जीवन आपके भीतर है। तो भैया अगर सब कुछ मसीह यीशु का आपके भीतर है, तो बताइए कोई इस दुनिया में है जो आपको छुएगा? कोई है क्या? अरे कोई है तो बोलिए, मुझे छूने वाला इस संसार में नहीं है। हालेलुया! मुझे इस संसार में छूने वाला कोई नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा, क्योंकि कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध जो बनाए गए हैं मुझ पर कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मेरे भीतर में आज यीशु मसीह को उस रोटी के समान जिसने मेरे लिए इस रोटी को दिया, मैं उस रोटी में खा रहा हूं। हालेलुया! कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आप वो रोटी खाने के लिए जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। अपने जीवन की उन बातों को आप विश्वास के साथ उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़ के रखें। कितने लोग हैं? हालेलुया! आमीन। आइए मेरे साथ यूहन्ना 14:27 पढ़े। मैं कभी व्याकुल नहीं होता, मेरा मन कभी व्याकुल नहीं होता। आपका मन होता है क्या? यीशु मसीह की रोटी खाने के बाद, यीशु मसीह के लहू के पीने के बाद आपका मन व्याकुल होता है क्या? क्यों होता आपका मन व्याकुल? मेरा मन व्याकुल नहीं होता। मैं जब कभी भी प्रभु की रोटी से खाता हूं, जब कभी भी उसके लहू से पीता हूं, सारी व्याकुलता चली जाती है, सारा निराशा चली जाती है, क्योंकि आशा का धनी वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरे भीतर निवास करता है। हालेलुया! इसलिए पढ़िए जरा सा 14वां अध्याय 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए। परमेश्वर इस संसार में आप सब कुछ खरीद सकते हैं, शांति नहीं खरीद सकते, लेकिन यीशु मसीह जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, जितनों ने उस रोटी से खाया, परमेश्वर अपना शांति मसीह यीशु में आपके भीतर देता है। अभी भी बहुत सारे लोग प्रभु भोज करते हैं, उनका जीवन में शांति नहीं है। महिमा, उनका जीवन में शांति नहीं है। आपको मालूम है क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उन्होंने विश्वास करके उसको प्रोक्लेम नहीं किया, विश्वास करके उसकी घोषणा नहीं करी, इसलिए शांति नहीं है, परिवारों में शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर मुझे मेरे मन को व्याकुल नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शांति से मुझको भर के रखा। मेरा मन कभी डरता नहीं, क्योंकि वो मसीह यीशु मेरे भीतर निवास करता है। हालेलुया! प्रियो, मैं इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय का 23 पद को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा है, मैं अपने उस आशा के अंगीकार को थामे रहता हूं। हेलो, केवल मेरी तरफ देखें नहीं, सुने ध्यान से। आपका आशा का अंगीकार क्या है? क्या आपका अंगीकार है? क्या आशा का अंगीकार क्या है? मेरा आशा का अंगीकार सुनिए। पहली बात, मैं अपनी दौड़ पूरी करूंगा, मैं अपनी दौड़ पूरी करूंगा, मैं अपना पुरस्कार जरूर लूंगा। पहली बात। दूसरा, मेरा आशा का अंगीकार क्या है? अनंत जीवन मेरे पास है, मेरा आशा का अंगीकार है। मेरा आशा का अंगीकार है कि मैं मृत्यु के पार उतरकर जीवन में प्रवेश कर गया। मेरा आशा का अंगीकार यह है कि मेरे सारे अधर्म और पापों से परमेश्वर ने हमेशा के लिए मुझको मुक्त कर दिया। मेरा आशा का अंगीकार यह है कि परमेश्वर का क्रोध हमेशा के लिए मेरे ऊपर से चला गया है और उसकी जगह प्रेम ने ले लिया।
मेरा आशा का अंगीकार यह है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा की छाप मुझ पर लगा दी है। इस संसार के अंत तक वो छाप मुझ पर बनी रहेगी। वो छाप कोई दुष्टात्मा देखेगा तो जल जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं वो आत्मा की छाप मुझ पर लग गई। मैं इस आशा क्या है, बट बेटा पढ़ना इब्रानियों 10वां अध्याय। आओ हम अपनी आशा इसलिए आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं? आमीन। आपका कोई बाल बांका कर सकता है? परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तेरा बाल भी गिना हुआ। आमीन। तेरा बाल भी गिना हुआ है, इसलिए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कितने लोग इस अंगीकार को थामे हुए आज थाम के जा रहे हैं? दूसरा, अनंत जीवन आपके पास है। कितने लोग हाथ खड़ा करके बोलेंगे यस, वो अनंत जीवन मेरे पास है? आमीन। कितने लोग हाथ खड़ा करके बोलेंगे कि मैं मृत्यु के पार उतर गया हूं? आमीन। मैं जीवन में प्रवेश किया बाबा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करेंगे कि इब्राहिम की प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु में मुझ तक पहुंच गई है? हालेलुया। आमीन। यस। सो आखिरी एक वचन में आपके साथ पढ़ के मैं यहां समाप्त करूंगा। यशायाह 60वां अध्याय उसका 7 वचन से, और एक सुनिए 60 वचन, 60वां अध्याय 7वां वचन 60। देखो प्रियो, ध्यान से सुनना। आपको यूं ही चुना नहीं है। इस संसार में परमेश्वर आपको धनी बनाएगा, धनी, क्योंकि वो खुद सोने के सिंहासन पर विराजमान है। जितने लोग उसके पास हैं, जितने स्वर्गदूत उसके पास हैं, जितने लोग इस पृथ्वी पर, मूसा हो चाहे एलिया हो चाहे एलिसा हो, जब वहां पर हैं, उनके अपने भवन हैं जो हीरे जवाहरात से बने। उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं वो सब हीरे जवाहरात होते हैं। जो परमेश्वर ने पहना, जो सिंहासन है वो सोने का सिंहासन पर। आपका परमेश्वर, आपका पिता धनी पिता, धनी पिता इस संसार में आपको कंगाल नहीं रखेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रियो, वो धनी बनने के लिए आपको परमेश्वर के कानून को अपनाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, दियो दो तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं दिया जाएगा। इफ यू आर गिविंग तो 1000 गुना बढ़ जाएगा। और क्या लिखा है? केदार के सब भेड़ बकरियां, बड़ी पढ़िए ना, जोर से पढ़िए। ये परमेश्वर का ये वचन याद रखिए। आपके पास होने जा रहा है, ये आपके पास, आपके साथ होने जा रहा है। एक बार छठे से पढ़े, छठे से। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की सारनियां इकट्ठी होंगी। ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे साथ होने जा रहा है। सीमा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे, तुम्हारे पास लाएंगे। ये होने जा रहा है तुम्हारे पास में। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोले आमीन। ये तुम्हारे साथ होने जा रहा है। मैं ये वचन यहाँ पर समाप्त नहीं कर रहा हूँ, हम आगे सुनेंगे, कई और बार में सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का ये भाग है, ये भाग है। यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। हाँ, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी, तेरी हो जाएंगी। बोलो आमीन। और नबायोत के पेड़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। बोलो आमीन। आमीन। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे। आमीन। और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। आमीन। और ये कौन है जो बादल के समान अपने दर्पण की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? हाँ, निश्चय द्वीप तेरी ही बाट देखेंगे। आमीन। पहले तो तर्शीश के जहाज आएंगे। आमीन। कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा आमीन। अर्थात इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएगा। आमीन। बोलिए खालिसा, बोले आमीन। तेरे पुत्रों को ऐसा करेगी वो। ये होगा, ये होगा। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया,
आपका परमेश्वर, धनी परमेश्वर, राजाओं का राजा उस सिंहासन पर विराजमान है। मसीह यीशु के द्वारा हम उसकी संतान हो गए। प्रियो, इसी संसार में आप अपने बाल बच्चों के जीवन में देखेंगे, आपके बाल बच्चे, आपका जीवन वो धनीपन हो गया, लेकिन आपको परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को और उस अंगीकार को, जैसे हमने इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय की उसका 23 पद में पढ़ा कि हम उस आशा के अंगीकार को थामे। कितने लोग आज से तैयार हैं उस आशा के अंगीकार को थामने के लिए? प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मैंने यह आशा का अंगीकार थाम के रखा। जरूर परमेश्वर मेरी संतान, मेरी कलीसिया, उसके परिवारों के साथ जरूर ऐसा कर होने देगा। हालेलुया। मेरा कलीसिया का हर परिवार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। हालेलुया। मेरा कलीसिया का हर एक परिवार, उसके पास जैसे उस जमाने में ऊंट और बैल और गाय और भेड़ और बकरी हुआ करती थी, मैं कह रहा हूं इस जमाने में जो होता है उस सब चीजों से परमेश्वर मेरी कलीसिया के परिवारों को भरपूर करेगा। हालेलुया। आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। थैंक यू। प्रभु आशीष दे।